मीठे में क्या है। हमारे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं कि आपके परिवार की आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती है। आपके दादा परदादा से आपके पापा और आपके पापा से आप तक पहुंच ही जाती है। अब हमारे मिश्रा परिवार को ही देख लीजिए। इनका स्वभाव और बोली जितनी मीठी है, उतना ही शौक उन्हें मीठा खाने का भी है। उन्हें हर खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए ही चाहिए। और वो भी कुछ ऐसा वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे फिर कैसा? तो चलिए देखते हैं कैसा और कितना मीठा खाते हैं ये लोग। आज क्या है मीठे में? आज क्या है मीठे में? आज क्या है मीठे में? आज का मीठा है मीठी मीठी रबड़ी के साथ चाशनी में डूबी हुई जलेबी। वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा सच में। माँ, इसके ऊपर से ना थोड़ी और चाशनी डाल दीजिएगा प्लीज। माँ, मेरी प्लेट में भी। हाँ हाँ, ये लो। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। अरे बहुत सारा बनाया है मैंने, और भी चाहिए तो कहना। सच बताऊं माँ, मुझे तो खाने का इतना इंतजार ही नहीं रहता जितना खाने के बाद मीठा खाने का रहता है। सही कहा भैया, खाने के बाद मीठा खाने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद तो मुझे इतनी मीठी नींद आती है कि क्या ही बताऊं। अरे तुम्हारे दादाजी के दादाजी को भी ना मीठा बहुत पसंद था। वो तो दिन में 3 बार खाना और 4 बार मीठा खाते थे। 4 बार मीठा कैसे पापा? अरे वो चाय के साथ भी मीठी मठरी जो खाते थे। इसका मतलब है कि ये हमारी खानदानी परंपरा है मीठा खाने की। अरे भैया, सिर्फ मीठा खाने की नहीं, मीठा खिलाने की भी। आपको तो पता ही है, हमारे घर में ऐसा कोई मेहमान नहीं आता जिसे हम मीठा नहीं खिलाते। क्यों, है ना पापा? बस एक ही ऐसे मेहमान आए हैं आज तक जो मीठा नहीं खाते। हाँ, और वो है अनुज के ससुराल वाले। अरे वो तो छोड़ो, उनके ससुराल वालों को क्या, खुशबू भाभी को तो मीठा खाना ही नहीं पसंद। पता नहीं शादी के बाद भैया के साथ क्या करेगी। अरे चुप करना, आप क्यों ऐसी बातें करके मीठे का स्वाद कड़वा कर रहा है? ये बात तो है, खुशबू को मीठा पसंद ही नहीं। पता नहीं शादी के बाद इस घर में मीठा कैसे खाएगी। हाँ माँ, उसकी चिंता तो अब मुझे भी हो रही है। मिश्रा परिवार का नाम मिष्ठान परिवार रखा जाए तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसे परिवार में बहू बन के आने वाली है हमारी खुशबू अग्रवाल, जिन्हें मीठे के नाम पे बस गुड़ पसंद है। खुशबू, आजा बेटा, चाय बन गई। बस अभी आई माँ। ये ले तेरी चाय। इस चाय में चीनी? अरे बिल्कुल भी नहीं डाली बेटा, चिंता मत कर। जैसी तुझे पसंद है ना गुड़ वाली चाय, वैसी ही बनाई है। मुझे पता है तुझे मीठा चीनी ये सब पसंद नहीं है। माँ, आपको पता है ना कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग चीनी को मीठा जहर कहते हैं। क्यों ऐसा जहर खाना? क्यों अपनी सेहत को खराब करना? पर तू ये भी जानती है ना कि तू जिस घर में शादी करके जाने वाली है, वहाँ सब मीठे के शौकीन है। हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन अनुज ने मुझसे कहा है कि वो लोग इतना भी मीठा नहीं खाते। बस उन्हें खाने के बाद मीठा पसंद है और कुछ नहीं। अच्छा, फिर तो ठीक है। लेकिन सुन, शादी के बाद वहाँ सब पर अपना हुक्म मत चलाने लग जाना। कभी कभी मीठा बनाकर दे देना। अरे हाँ माँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। उन्हें मीठा पसंद है तो मैं बना दिया करूँगी कभी कभी। ये है मीठा? हाँ, मैंने कहा था ना, इतना मीठा नहीं खाते हम। देखा कितना सिंपल सा है। ये सिंपल सा मीठा है तो भारी सा मीठा क्या होता है? अरे भाभी, भारी मीठा तो हम खाते हैं जब कोई मेहमान आता है। जैसे गवार के साथ रबड़ी, रजवाड़ी मेवा लस्सी, गुलाब जामुन, जलेबी के साथ हलवा, ये होता है भारी मीठा। ये तो बहुत सिंपल सा है। हाँ, हम तो रेगुलर ऐसे ही बस थोड़ा सा मीठा चख लेते हैं। इसे चखना कहते हैं? और ये किस एंगल से आप सबको सिंपल सा लग रहा है? गाजर के हलवे के साथ गुलाब जामुन और जलेबी, ये बस चखने के लिए है? तो तो क्या अनुज, आपको पता भी है इसमें कितनी कैलोरीज होती है? इतना मीठा खाना हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता। अरे भाभी, ये तो हमारे परदादा दादा पापा सब खाते आ रहे हैं। हाँ बहू, कुछ नहीं होता इन सब से। अरे मैं तो कहता हूँ नई बहू को भी खिलाओ मीठा, कुछ
फीका फीका सा मुंह रखा हुआ है। नहीं 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 पापा जी, मुझे नहीं खाना इतना मीठा। मैं तो कहती हूँ आप सब भी बंद कर दीजिए ये सब खाना। ये ना सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ हाँ, हम कम कर देंगे, लेकिन पहले आज तो खा लो, चलो। खुशबू के लाख समझाने पर भी उसके ससुराल वाले इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जब तक कि उनके घर में एक हादसा ना हो गया। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगी, चक्कर भी आने लगे। पर ये अचानक कैसे हो गया? देखिए, ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। ये आप सालों से जो गलती करते आए हैं ना, उसी की वजह से हुआ है। हम क्या गलती करते आए डॉक्टर साहब? मीठा खाना। मैंने जब इनका शुगर लेवल चेक किया तब आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनका शुगर लेवल कितना हाई है। इसी से पता चलता है कि आपके घर में कितना मीठा खाया जाता है। वो तो हम खाते हैं, लेकिन ये तो हम सालों से खाते आए हैं डॉक्टर। देखिए, हमारे शरीर में जितनी शुगर मौजूद है, अगर हम उसके अलावा और भी शुगर कंज्यूम करते हैं तो यही हाल होता है। इनकी शुगर लेवल 400 से भी ऊपर है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सबकी भी इतनी ही होगी। डॉक्टर साहब, पर हमारे घर में सब लोग मीठे के शौकीन हैं, और अब इस सब से कैसे बच सकते हैं हम डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो आप भी अपना शुगर और डायबिटीज चेक करवा लीजिए। इसके बाद मीठा बंद कर दीजिए। अगर आप लोग इसी तरह से मीठा खाते रहे तो इससे आपको दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जैसी बीमारियां भी तो हो सकती है। अगर आप सब ये अवॉइड करना चाहते हैं तो मीठा खाना सबको बंद करना होगा। डॉक्टर, मैं तो इनको कब से कहती आ रही हूँ, इतना मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आज शायद इस हादसे के बाद इन्हें कुछ समझ में आए। हाँ डॉक्टर साहब, हमारी बहू तो हमें कब से कहती आई है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर आज से हम मीठा खाना छोड़ देंगे। हाँ, आज से हम मीठा नहीं खाएंगे डॉक्टर साहब, और समय समय पर चेकअप भी करवाते रहेंगे। मैं कुछ दवाइयाँ और रिपोर्ट्स लिख देती हूँ, आप सब लोग इनका और अपना ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। कावेरी के बेहोश हो जाने के बाद से सबने डॉक्टर की बात को मानना शुरू कर दिया। खुशबू के ससुराल वालों ने मीठा खाना छोड़ दिया और अपनी डाइट पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मन मीठे के बिना इतना उदास हो जाएगा, ये खुशबू को पता ही नहीं था। अरे कावेरी, आज क्या बनाया है मीठे में? आजकल तेरे घर से जलेबी, गुलाब जामुन और रबड़ी की खुशबू नहीं आती। करेला बना है हमारे घर में, खाएगी? अरे क्या हो गया? आजकल तुम सब इतने मुंह लटकाए घूमते हो। अरे रवि बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, ठीक ही है सब, बस करेले जैसी जिंदगी हो गई है। अरे तुझे क्या हो गया? तू तो मिष्टी जैसी मीठी बोली बोलता था। बस आंटी, मीठे का ना नाम मत लीजिएगा, मैं और नहीं सुन पाऊंगा। अरे पर इसे हो क्या गया? खुशबू बहू, ये सब यूं जलेबी की तरह गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? जलेबी का नाम मत लीजिए आंटी, प्लीज मत लीजिए। मेरा दिल कितना दुख रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं। मत लीजिए नाम। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अरे इन सबको हुआ क्या है आखिर? इन सबको ना स्वीट सिक हुआ है आंटी जी। हैं? अब ये कौन सी बीमारी होती है? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो लव सिक होते हैं ना। इन लोगों ने इतने दिन से मीठा नहीं खाया तो इन्हें स्वीट सिक हो रहा है। दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही ना इनसे मीठी की। हे भगवान, ये लोग तो बिल्कुल अजीब से हो गए हैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मैं चलती हूँ, कहीं मुझे भी ये चेप ना लग जाए। अरे जानकी, ये करेले तो खाती जा। हे भगवान, ये सब देवदास की तरह हो गया है, क्या करूं मैं इन सब का? खुशबू अपने ससुराल वालों की देवदास जैसी हालत देखकर बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सबको फिर से खुश कैसे किया जाए। रवि, पापा जी, अनुज, सब लोग यहाँ आओ। क्या हुआ भाभी? अरे आज मैंने आप सबकी पसंद की चीज बनाई है। हाँ, शायद पालक पनीर बनाया होगा। हाँ, पालक खाना अच्छा होता है, इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। हाँ सही कहा, पालक पनीर।
नहीं नहीं नहीं, आज मैंने केक बनाया है। क्या? केक? सच में भाभी? केक? खुशबू, कहीं पालक का केक तो नहीं बनाया ना? ये देखिए, मैंने वैनिला केक बनाया है, खा कर तो देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें मीठा खाने से मना किया है ना, फिर ये? अरे ये शुगर फ्री चीनी से बनाया है मैंने, ये बहुत हेल्दी है। आप सब इसे आसानी से खा सकते हैं। क्या? सच में? मम्मी जी, आज से हम घर में मीठा बनाएंगे, लेकिन हेल्दी तरीके से, बिना चीनी के। कभी गुड़ का इस्तेमाल करके, कभी शुगर फ्री का, तो कभी फलों का इस्तेमाल करके। इससे आप सभी मीठा भी खा पाएंगे और आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो आपके यहाँ आज मीठे में क्या है?